विद्यार्थियों, मैं सोनिका मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं। आज मैं आपको शब्द योग बताने जा रही हूँ। देखिए, शब्द योग में होता क्या है। वे दो शब्द जो साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं शब्द योग में कहलाते हैं। दो शब्द रहते हैं जिनको साथ साथ ही बोला जाता है, ऐसे शब्द शब्द योग में कहलाते हैं। जैसे माता पिता, कल कल, छल छल, चाय बाय, पानी वानी, तो ये साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। दो शब्द रहते हैं, एक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पुनरुक्त शब्द के समान होते हैं, ये साथ साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द योग में 4 प्रकार के होते हैं। पहला समानार्थी शब्द योग में, दूसरा विपरीतार्थी शब्द योग में, तीसरा सार्थक निरर्थक शब्द योग में, चौथा ध्वन्यात्मक या ध्वनि परक, ध्वन्यात्मक भी बोलते हैं उसको, और ध्वनि परक शब्द योग। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला है समानार्थी शब्द योग में। ये वो शब्द योग में है जिनका अर्थ प्रायः समान ही निकलता है। ये समानार्थी शब्द योग में कहलाते हैं। जैसे बड़े बूढ़े, तो बड़े और बूढ़े इनका प्रायः मिलता जुलता अर्थ निकलता है। बाल बच्चे, बाल बच्चे भी अपन कहते हैं, बाल बच्चे, इनका भी मिलता जुलता निकल रहा है अर्थ। सुख दुख, तो आया ये समझ में आपको। समानार्थी शब्द योग में वे कहलाते हैं जिनका प्रायः मिलता जुलता अर्थ निकलता है। बाल बच्चे, बड़े बूढ़े, ये समानार्थी शब्द योग में है। दूसरा विपरीतार्थी शब्द योग में। अब देखिए, ये वो शब्द योग में है जिनका अर्थ विलोम या विरुद्धार्थी निकलता है, एक दूसरे से उल्टा निकलता है। जैसे ऊपर नीचे, लाभ हानि, रात दिन, तो ये कौन से आ गए अपने विपरीतार्थी। आसपास नहीं, ऊपर नीचे, इधर उधर, आया समझ में। आकाश पाताल, तो इस तरह के शब्द योग में विपरीतार्थी शब्द योग में कहलाते हैं। अब सार्थक निरर्थक शब्द योग में, ये वो शब्द योग में है जिनका अर्थ सार्थक निरर्थक, एक शब्द का सार्थक और दूसरे का निरर्थक अर्थ निकलता है। ये वो शब्द योग में कहलाते हैं। इन शब्दों में पहला शब्द सार्थक होता है और बाद वाला शब्द निरर्थक होता है। जैसे देखिए, पानी वाणी, तो पानी सार्थक है और वाणी क्या है, निरर्थक है। चाय वाय, चाय सार्थक है और वाय क्या है, निरर्थक है। आइए समझ में। तो इस प्रकार के शब्द सार्थक निरर्थक शब्द योग में कहलाते हैं। अब ध्वन्यात्मक शब्द योग में या ध्वनि परक शब्द योग में, ये वो शब्द योग में है जो ध्वनि परक होते हैं। अब ध्वनि परक कैसे होते हैं। जैसे देखिए, झरना बह रहा है, तो उसके लिए कल कल, तो एक कल को नहीं बोला जाएगा, दोनों कल ही बोलेंगे जब ध्वनि निकलेगी। ध्वनि परक ध्वन्यात्मक कहलाते हैं। जैसे झरना कल कल की आवाज करते हुए बह रहा है, वाक्य बन गया ना। यदि हम कहेंगे कि झरना कल बह रहा है, तो कल के लिए कल पुर्जों को भी कहा जाता है, कल आने वाले समय को भी कहा जाता है, कल बीते गए, कल को भी जो बीत गया है दिन उसको भी कहा जाता है। इसलिए ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए कल कल 2 बार कहना पड़ता है।
बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ध्वनि परक है ये, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये नहीं जमेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कुछ इस प्रकार के ध्वनि परक शब्द योग में होते हैं। तो अब ये समझ में कि प्रयोग के आधार पर शब्द योग में 4 प्रकार के होते हैं, समानार्थी शब्द योग में, विपरीतार्थी शब्द योग में, सार्थक निरर्थक शब्द योग में और ध्वनि परक या ध्वन्यात्मक शब्द योग में। अब जो आने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया सब। अनुरूक्त, अनुकरणात्मक, अनुणात्मक आदि के कारण जो शब्दों के जोड़े बनते हैं वे पुनरुक्त, पुनरुक्त भी वही कहलाते हैं जहां 2 समान शब्द एक समान होते हैं। जैसे क्या है, पास पास, ये क्या है, ये समान शब्द है, पास पास, ये पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। कौन से? पुनरुक्त। प्रकाश अलंकार भी होते हैं ये। आइए समझ में। तो देखिए, अब इस तरह के आते हैं। देखिए, हंसता खेलता, ये 14 और 16 में आया था ये शब्द। हंसता खेलता, छोटा सा बालक हंसता खेलता घर को जा रहा है, वाक्य आपने बना लिया। तन मन, हम संस्था का काम तन मन से कर रहे हैं, तो ये भी वाक्य आपका बन गया। दोनों शब्द आना चाहिए। तो इसमें ये दिया रहता है, शब्द योग में का अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए। शब्द योग में किस शब्द योग में कहा है, यानी प्रयोग के आधार पर इसका नाम बताइए। तो ऐसे भी शब्द जाएंगे कि इसका नाम बताइए। तो जैसे आ गया कल कल, तो कल कल किसमें आता है? ध्वनि परक में। सार्थक निरर्थक, जैसे चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना। तो जे एक जो पहला शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक आप बता सकते हैं। विपरीतार्थी, विपरीत में लाभ हानि, ऊपर नीचे, इधर उधर आ सकता है, रात दिन। तो ये विपरीतार्थी में। समानार्थी में बड़े बूढ़े, इस तरह किया जाएंगे। तो ये 2 आप पहचान आपको हो गए। अब देखिए कैसे कैसे आते। तन मन का बता दिया। ठक ठक, लोहार की दुकान पर ठक ठक की आवाज होती रहती है। अब बेटा बेटी, हमें तो बेटा बेटी दोनों ही समान रूप से प्रिय है। अब बड़े बूढ़े, हमें बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। टर्र टर, बरसात के समय में मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज आती रहती है। क्या है? अस्त्र शस्त्र, शिवाजी की सेना के पास अस्त्र शस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। धक धक, रेलगाड़ी धक धक की आवाज करते हुए चलती रहती है। अब नाश्ता वास्ता, आपने नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? रोते पीटते, छोटा बालक रोते पीटते घर को चला जा रहा है। सुख दुख, हमें सुख दुख समान रूप से अपनाना चाहिए। साज सज्जा, दीपावली की साज सज्जा तो देखते ही बनती है। धूमधाम, शादी की धूमधाम बहुत नहीं, बाजार में दीपावली के बाजार की धूमधाम चल रही है। तो ये सब बना सकते हैं अपन लोग हैं। तो ये हो गया है आपका शब्द योग में। मैंने आज आपको शब्द योग के विषय में बता दिया कि शब्द योग में होता क्या है। ठीक है बेटा, आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।